हेलो फ्रेंड्स, देहशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 3, लेकिन उससे पहले टेस्ट नंबर 1 और 2 उसका रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो पहले हम लोग टेस्ट नंबर 1 और 2 को रिवाइज़ करेंगे, फिर उसके बाद फटाफट देखेंगे, टाइम नहीं लगेगा। ऑपरेशन पोलो जो आपको बताया था, याद होगा 1948 वाला, ठीक है? हैदराबाद की रियासत थी, ठीक है? उसको सरदार पटेल ने कैसे इंडिया में मिलाया था, व्यक्ति सरदार पटेल हो गए। लक्ष्य क्या था? जो हैदराबाद की रियासत को भारत में मिलाना। 5 दिन चला था। सती प्रथा वाला 1829, विरोध किसने? राजा राम मोहन राय ने। बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, परीक्षा बांध बेत वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे ही रिवाइज करना है, फिर से पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? एज, LRP 25-30-35, चौरी चौरा कांड, वो 4 से 5 फरवरी 1922 वाला था। थाने में जला मतलब आग लगा दी थी, पुलिस वाले मारे गए थे गोरखपुर में, ठीक है? स्वराज पार्टी 1923 में इलाहाबाद में जो हुआ था, देशबंधु चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच में आपस में बनी नहीं थी। वो बाहर बाहर मीटिंग खेल रहे थे और वो अंदर जाना चाह रहे थे। वित्त आयोग, दोनों लोग पैसे के लिए लड़े मरे ना, ठीक है? आपस में पैसे का बंटवारा 5 साल के लिए होता था। आर्टिकल 280 था। ज्ञानेश जी का 26 नंबर, ट्रम्प का 45 नंबर ट्रिक बताई थी आपको। OSI मॉडल पढ़ना है तो सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन याद है कॉन्सेप्ट? वो दालचीनी के बारे में बताया था, कुछ भी आए तो कानपुर याद रखना। फिर उसके बाद टेस्ट नंबर 2, रिवाइज करते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, वो थोड़ी सी जो पीली है, वो जो गाना था बिग बी के फादर, ठीक है? हरिवंश राय बच्चन जी की। राजकीय, वृक्ष, पशु पक्षी, पुष्प, अशोक, बारहसिंगा, सारस, पलाश, शास्त्रीय नृत्य, कथक। यहाँ पर वो बहू वाला कॉन्सेप्ट, 16 सिंगार करके शादी हो गई है, याद है? मदन मोहन मालवीय वाला। मनी बिल, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि नहीं है, आएगा कहाँ पर? लोकसभा में। लेकिन मनी बिल के अलावा कोई नॉर्मल ऐसी वाली बात आती है तो फिर संविधान संशोधन का कुछ और आता है तो वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी जा सकता है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित 89 कैसे बनाना है, आपको ये ट्रिक से बताया था। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध यूपी और MP दोनों से था। MP में उनकी समाधि स्थल है ग्वालियर में, ठीक है? संयुक्त परियोजना बेतवा नदी जो थी, है ना? काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदलकर हो गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर दिया गया था? फांसी। गोरखपुर, चौरी चौरा कांड, ठीक है? जो चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था ना, वहीं पर। शेर बलिया में चित्तू पांडे जी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है? इसलिए उनको शेर बलिया चित्तू पांडे जी को कहा गया। UPSIDC का फुल फॉर्म, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर में मुख्यालय। भारत का एथेंस, वो बर्न और आग वाला, जो बर्नियर आग लगी थी काशी में बुझाना, याद है? पेज ओरिएंटेशन, लेटा हुआ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। आंवला, ताप, शरीर का ताप जो बताया था, ठंडा रखना, आंवला खाओ। बीज को बाग की जरूरत पड़ती है, ठीक है? संविधान संशोधन बिल कहीं पर भी ला सकते हो, लेकिन अगर मनी बिल है तो लोकसभा में ही लाना पड़ेगा, ठीक है? लोकसभा में आएगा। डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है? आगरा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से पढ़े हैं। किसने कहा था? रॉल्फ फिच ने कहा था। बहू बेगम, वो मार मार के सुझा दिया था, सुजाउद्दौला वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? सबका बदला लेगा रेतोरा फैजाबाद वाला। महादेवी वर्मा, देवी को कुछ भी रूखा सूखा खिलाना है, ठीक है? वो खा लेंगी, कोई दिक्कत नहीं। मेथी में झाड़ी निकलती है, याद है? फर्रुखाबाद और झांसी। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। 8 को आगे लिखा, फिर 2, फिर 3 into 3 9, 382, 829। शोहर से गाना गवाया जा रहा था, बच्चा पैदा हुआ था जब। 2 बार छा था कि शौचत्र का शरीफ में, अम्बेडकर नगर। यूपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? 10 बार, ठीक है? देखिए कितना कम समय में आपके टेस्ट 1 और 2 दोनों रिवाइज हो गए। ऐसे ही किया करिए। फिर से पूरी चीज़, बार बार कह रहा हूँ, फिर से पूरी चीज़ नहीं लिखनी है। पुराने वीडियो जाइए और उस समय जो बात की गई है, जो चीज़ बताई गई है, उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए और हर बार जब भी रिवाइज करें तो वही मोमेंट आपको याद आना चाहिए, ठीक है? जैसे आप कोई मूवी देख लेते हो और कोई बात करता है तो क्या आप फिर से मूवी देख के रिवाइज करने जाते हो? नहीं, आपको मूवी याद है ना, फिर उसी मोमेंट में जाके आप बताते हो कि हाँ, वहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर ऐसा हुआ था। बस सेम कॉन्सेप्ट। आज देखते हैं टेस्ट नंबर 3, ठीक है? मान लीजिए ये पूछते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तब तो आप बता दीजिए। अगर उसने पूछ लिया कुल कितने क्षेत्र हैं लोकसभा में, तो बात वही है, ठीक है? अब यहाँ पर भी ट्रिक से याद रखिए। मान लीजिए लोकसभा की सीट पूछ ले, ठीक है? राज्यसभा की सीट पूछ ले, ठीक है? और विधानसभा, ठीक है? विधान परिषद। अब अगर ये सारी चीज़ें पूछ लेता है आपसे तो आप कैसे याद करोगे? बस आप स्टार्टिंग करो विधानसभा जो है वहाँ से। 403 है, ठीक? 403। अब ये इसका ये 40 लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना है? 80। ये हो गई आपकी लोकसभा की सीट। 2.5 से मल्टीप्लाई करिए 2.5 से, ये कितना आ गई? 100। ये किसकी आ गई? विधान परिषद की सीट। उसके बाद बचा गया ये 3, ये 31। कुछ ना कुछ आपको ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, ये लोकसभा की सीट आ जाएगी, ठीक है? 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे विधानसभा की सीट आ जाएगी, फिर लास्ट में 3, 2, 2.5 और 3, ठीक है? समझ गए? 31 सीट। तो लोकसभा की कितनी सीट हो गई? लोकसभा की कितनी सीट हो गई? राज्यसभा की कितनी सीट हो गई? विधान परिषद की कितनी सीट हो गई? और विधानसभा की कितनी सीट हो गई? ठीक है? 80, 31 विधानसभा की सीट, 403 विधान परिषद की 100, ठीक है? ऐसे याद रखिए। कुछ ना कुछ लगाइए दिमाग। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, ठीक है? इलाहाबाद में है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है? उसमें कानपुर से नेता कौन था? लखनऊ से कौन था? कानपुर से पूछे नाना साहब, ठीक है? नाना साहब। और अगर लखनऊ से पूछे तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है? बेगम हजरत महल। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे ही तैयारी करिए, बार बार आपको बता रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
ठीक है, वहां आपको लिखना नहीं है, केवल टिक करना है, 4 में से 1 सही करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपदा प्रबंधन वाला आ गया कि राज्य आपदा प्रबंधन जो है, राज्य आपदा प्रबंधन योजना ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है ना, उसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब अगर पूछ लेता है कि जो एसडीएमए है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? भाई साहब चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। अगला क्वेश्चन, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? देखो नाम में ही लिखा है सेल्फ हेल्प, ठीक है, मतलब खुद मदद करनी है, यानी ये कुछ लोग हैं, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर ग्रुप बना लिया मान लो। अब ये लोग आपस में पैसा जोड़ करके, ठीक है, जोड़ के कुछ फंड इकट्ठा कर लेते हैं। अब जिसको जरूरत, जैसे मान ली इस पर्सन को जरूरत है, तो इन लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया है, एक पर्सन को जरूरत है, वो सारा पैसा इसको दे दिया, ठीक है, फिर इसने उस पर कुछ ब्याज दिया, ठीक है, अगली बार मान लो इसको जरूरत पड़ी, इसको मिल गया, अगली बार इसको पड़ी, इसको पड़ गया, इसको। तो ये लोग अपना पैसा जो बचत करके, जो बचा करके जो कर रहे हैं, उसी से काम कर रहे हैं। यही हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। श्री 108 वाला सिचुएशन आ गई, 108। अब ऐसा समझो कि जैसे अपने प्रेसिडेंट जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, वो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, 108 वाली माला लेकर के। बस उन्होंने दोनों को बुला लिया, लोकसभा और राज्यसभा, आ जाओ भाई पूजा करने तुम लोग भी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों बुला लिया। अब दोनों लोग आ गए, अब आके वहाँ बैठ गए, ठीक है, दोनों लोग मीटिंग खेलने लगे। तो प्रेसिडेंट कहते खेलो मीटिंग। तो बोल रहे मीटिंग तो हम खेलें, इसको चेयर कौन करेगा? अध्यक्ष कौन हो गया? अध्यक्षता इसकी कौन करेगा? वही करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। नहीं बुलाया तो सर आपने, प्रेसिडेंट ने, तो क्या हुआ? बुलाना मेरा काम है, मैं चला पूजा करने, ठीक है, चला या चली जो भी हो। तो कुछ ना कुछ करके याद रखिए, 108 देख रहे हैं आप, वो बस बैठ के अपना जो है उन्होंने बुलाया, आइए लोकसभा राज्यसभा दोनों लोगों को बुला लिया। बुलाना कह रहे हैं मेरा काम है बुलाना, मैंने बुला दिया है, अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है। कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है? कंपिल मेला, ठीक है, ये वाला ये हुआ। लोकसभा राज्यसभा अगर पूछ ले कि जो ज्वाइंट, जो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो ये प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, ये अध्यक्षता करता है, ठीक है। कंपिल मेला पूछ रहा है किस धर्म से संबंधित है? कपिल देव से कुछ रिलेटेड है? आपको याद है कपिल देव ने अपनी जान लगा दी थी विश्व कप के लिए, वो जो 83 में हुआ था, याद है? तो कपिल देव ने अपनी जान लगा दी थी, जान, जैन धर्म इससे निकल के आया। कुछ भी जोड़ो, कुछ भी तोड़ो, कहीं से भी जोड़ गांठ के कैसे भी, बस याद रखो कपिल देव, ठीक है। अब मुझे कंपिल मेला नहीं मैं याद रखा, अब मैं कपिल देव याद रखूं, कपिल देव ने जान लगा दी थी बस। टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन यानी ये संचार प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये इसका फुल फॉर्म हो गया। भू दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है? देखिए कोई संपत्ति या जोत या कुछ भी चीज रहती है, तो एक से दूसरे आदमी को जो ट्रांसफर होती है ना, दाखिल खारिज, ऐसे समझिए एक किसी की दाखिल हो रही है, किसी की खारिज हो रही है, ठीक है, एक से दूसरे के पास जा रही है। अच्छा अगला, आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट, चुनाव किससे संबंधित है? सब में हिंट दी हुई है, ध्यान से आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए भाई, कमेंट सेक्शन में जब तक नहीं बताएंगे ना, तब तक नहीं पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है। पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट जो है ये किसके चुनाव से संबंधित है? ये वाला जो आर्टिकल 66 है, ये किसके चुनाव से संबंधित है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अब ये पूछ रहा है इसमें भाग कौन कौन लेता है? तो भाई लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा में भी निर्वाचित होते हैं और मनोनीत दो होते हैं, ठीक है, ये दोनों ये भाग लेते हैं और ये भाग लेते हैं। पूछ रहा है क्या राज्य की विधानसभा सदस्य भी भाग लेते हैं? नहीं, राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट यानी एमपी चुनेंगे वीपी को, केवल एमपी, समझ गए? फिर वो लोकसभा राज्यसभा के चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत वाले हो, ठीक है, याद हुआ इतना चीज? बस सिंपल लिखिए, जो एमपी हैं, अब एमपी में क्या हो गए? लोकसभा के हो गए और राज्यसभा के हो गए, राज्यसभा में भी निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत वाले होते हैं, ठीक है, ये मिलकर चुनेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 66। अगला, संविधान सभा जो थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी। अब क्या हुआ इसमें, अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 55। ये किससे रिलेटेड है? भाई साहब ये रिलेटेड है हमारे राष्ट्रपति जी से, माननीय राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे रिलेटेड है। अब इसमें पूछ रहा है ये कौन सी पद्धति, इसमें एक आनुपातिक पद्धति होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली, तो वो जो आनुपातिक होती है ना, उस पद्धति से इनका चुनाव होता है। कहते हैं अब इसमें कौन भाग लेता है? उपराष्ट्रपति में तो आपने क्या देखा था कि एमपी मिलकर वीपी को चुनेंगे, इसमें क्या होगा? एमपी तो चुनेंगे ही चुनेंगे, एमएलए भी आ जाएंगे। अब एमपी में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ले लिया, राज्यसभा ले लिया, लेकिन राज्यसभा में कौन नहीं लेंगे? जो मनोनीत वाले हैं उनको नहीं लेना। यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए, फिर यहीं पर क्वेश्चन फंसाएगा आपको। लोकसभा लिया, बिल्कुल बढ़िया, राज्यसभा लिया, राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत वाले होते हैं, इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे। जब इसको नहीं लेंगे तो इसके लिए कुछ तो लेना पड़ेगा, ठीक है भाई, तो इसके लिए क्या कर लोगे? एमएलए, जो विधानसभा जो सदस्य होते हैं ना, राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको ले लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है जो आईएनसी है उसकी पहली महिला अध्यक्ष बताओ और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताओ। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट, ठीक है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, ठीक है। अब सरोजनी नायडू, अब ये देखिए ये लिखा है मैंने सरोजनी नायडू, अब ये बोल रहा है एनी बेसेंट, ये तो हो गए 17, एस से 17 निकाल लो यहाँ से, 1917 में,
ठीक है। अब ये पहली भारतीय जो इनकी बात करें तो ये देखिए, ये कुछ 2 सा दिख रहा है, 2, ये कुछ 2 टाइप का दिख रहा है ऐसे करके 2, और ये कुछ 5 टाइप का दिख रहा है 25। तो ये 1925 में तो ये बनी थी भारतीय, ठीक है, सरोजिनी नायडू, और यहाँ पर एनी बेसेंट। 1917 की बात करी जाए तो एनी बेसेंट थी, 1925 की बात करी जाए तो सरोजिनी नायडू। निकालना कैसे, सरोजिनी नायडू ये लिखा है, ये कुछ 2 टाइप का दिख रहा है, ये देखिए 2, और ये कुछ 5 टाइप का दिख रहा है, तो 25वां 1925 में जो हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब अगला कह रहा है कि आईएनसी अधिवेशन जो था, चुनाव था, जो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे, उसमें बोल रहा है लखनऊ का, बनारस का, मेरठ का, कानपुर का, इनका बताइए। तो ये देखिए, कुछ मेरठ अगर छा ऐसे बनाए, मेरठ वो पूरा ऐसे करके ठा नहीं बना, ऐसे बनाते हैं अगर मेरठ, जैसे मैंने लिखा है, तो ये 6 और 6 को मैच कर रहा है मेरठ, ये तो यहाँ से हो गया, ठीक है। खाई के पान बनारस वाला, तो पान से बनारस, 5वां ये बनारस हो गया, ठीक है। कानपुर का भी 25वां, जो ये थी अपनी सरोजिनी नायडू थी, उनका बताया मैंने अभी, और लखनऊ 16, समझ गए। 5 वाला पान बनारस वाला, 46 वाला, ये देखिए छा और ठा कुछ ऐसा बराबर सा दिख रहा है, ये यहाँ से कानपुर का सरोजिनी नायडू 25 में बनी थी, और 16 वाला कौन था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी था, वो 16, अभी 17 वाला हुआ कहाँ था, ये कोलकाता में हुआ था, और ये वाला कहाँ हुआ था, ये कानपुर में हुआ था, दोनों के दोनों टक्कर ही हैं, इधर महिला अध्यक्ष, समझ रहे हो, दोनों ये भी केस है, ये भी केस है, लेकिन पहला वाला कोलकाता में हुआ था ये वाला, और ये वाला कहाँ पर हुआ था, कानपुर में। अच्छा, अगला अब पूछ लेता है आपसे कि एज पर 2011 जो सेंसस के जो आंकड़े थे, उसमें यूपी की साक्षरता दर कितनी थी, तो यूपी की तो साक्षरता दर 67, ठीक। लेकिन इसी में पूछ लेता महिला और पुरुष की भी बताओ, पुरुष वाले में 10 ऐड कर देना, महिला वाले में 10 माइनस कर देना, 10 ऐड करोगे तो 77 हो जाएगी परसेंट किसकी, पुरुषों की, और महिला वाली कितनी हो जाएगी, 57। ये 67 बस याद रखिएगा, 67 साक्षरता दर। पुरुष की पूछे तो 10 ऐड कर दीजिएगा, महिला की पूछे तो 10 माइनस कर दीजिएगा, समझ गए। नेक्स्ट कह रहा यूपी के लोक नृत्य बताओ कौन से हैं, हाँ, चरकुला है, कर्मा है, झूला है, नौटंकी तो मालूम ही होगी, पाई डंडा दुरिया, ये सब है। चरकुला में कई बार पूछ लेता है ये किस क्षेत्र से है, तो ब्रज क्षेत्र से है। क्या करते हैं, लेडीज रहती हैं, सर पे ऐसे पूरा एक इनका ये बना के, वो नहीं होता है धुरी वैसा टाइप का, और यहाँ मिट्टी उसके जो दीपक होते हैं वो रखे जाते हैं चरकुला में, ठीक है। कड़ा धाम कहाँ पर है, कड़ा धाम, कड़ा धाम, काश हम भी जा पाते, काश हम भी जा पाते, तो कौशाम्बी, काश हम भी, कौशाम्बी, काश हम भी, कौशाम्बी, समझ गए, काश हम भी, कौशाम्बी, तो ये काश हम भी, कौशाम्बी, याद हुआ। अगला पूछ लेता है ओडीओएस और ओडीओपी, ओडीओपी तो सबको मालूम है, ठीक है। ओडीओएस पूछ लेता है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ये कब हुआ था, तो ये एस, ये कुछ 2 टाइप का देख रहे हैं, 2 2, तो ये कब हुआ था, 22 में, ओडीओएस 2021 22 23 25 लिखा है 2022 में। ये वाला पूछे ओडीओपी पूछे तो जनवरी 2018 में, ठीक है। ओडीओएस पूछे तो दिसंबर, एक शुरू में हुआ है, ठीक है, एक शुरू में हुआ है और एक लास्ट में हुआ है, ठीक है, दिसंबर 2022 में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए अपनी बात, ठीक है।